तो क्लास 11 की केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यही हमारे चैप्टर का नाम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसी को शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को। इसमें शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से साइंस की जिंदगी की शुरुआत होती है, हम वहीं से बात करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस, केमिस्ट्री। तो साइंस वर्ड जो है यह निकला है साइंटिया वर्ड से। साइंटिया वर्ड एक लैटिन वर्ड है। जैसे हम लोग अपने घरों में भोजपुरी बोलते हैं, वैसे ही जो है सो कि जैसे हम अपने घरों में तेलुगु बोलते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में मलयालम बोलते हैं, वैसे ही जो है सो कि इंग्लैंड में, लंदन के घरों में लैटिन भाषा बोली जाती है और उसी भाषा का शब्द है साइंटिया, और जिससे निकला है शब्द साइंस। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, मीन्स जानना। टू नो मीन्स जानना, और टू नो से ही बना है शब्द नॉलेज, जिसको कहते हैं हम लोग ज्ञान। तो कैसा ज्ञान भाई? तो ए सिस्टमेटिक नॉलेज, ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज का एक सिस्टमेटिक नॉलेज। आप कहोगे हमसे कि सर सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज? तो सिस्टमेटिक नॉलेज का होता है कि जैसे हम अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर वर्गों के अनुसार चले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पढ़ते हम चले जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक यह नॉलेज हुआ, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते चले जाए। ऐसा नहीं कि कभी 8वां पढ़ रहे हैं, कभी 8 में पढ़ रहे हैं, कभी 2 में पढ़ रहे हैं, कभी एक हम 10th पढ़ रहे हैं। तो इस तरह अगर हो तो इस तरह से जो इसको सिस्टमेटिक नहीं कहेंगे। एक सिलसिलेवार, एक क्रमबद्ध, एक क्रम के अनुसार एक सिलसिला लगा हो। एक सिलसिलेवार किसी चीज को सजा दो तो अच्छा लगता है, तो सही सिलसिलेवार एक किसी भी चीज के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। सिलसिलेवार कैसे जानते हैं हम लोग किसी के बारे में? मान लो किसी चीज को हम देखते हैं और देखने के बाद उस पर जो है सके हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद हम उसके बारे में कुछ थिंकिंग करते हैं, कुछ सोचते हैं कि आखिर यह बना होगा तो कैसे बना होगा। मान लीजिए कि हमको जो है सो कि कहीं पर हम एक ईंट को देखते हैं। ईंट को, जो लाल ईंट हम लोग जो है सो कि अपने घर में बनने में जो हम लाल ईंट को देखते हैं, उस ईंट को देखते हैं। अब मेरे दिमाग में कौतूहल बन गया कि यह ईंट आखिर कैसे बना होगा। मैंने देखा, उसके बारे में सोचा, उसको कुछ देर उसका अवलोकन किया और उसके खोज में लगा कि आखिर यह ईंट आता कहाँ से होगा। मैं अभी अबोध हूँ, मुझे पता नहीं कि ईंट कहाँ से आता होगा। तो हम क्या करते हैं कि उस ईंट के फेरा में पड़ते हैं और खोजने लगते हैं। हमको कहीं पर लाल बालू दिखाई दिया, हमको लगा कि हो ना हो कि लाल बालू से ईंट बना हो। मैंने लाल बालू को जो है सो कि पानी लगा और ईंट का आकार दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे अफसोस हुआ, निराशा भी होती है। साइंस में जब बढ़ते हैं तो हारते भी हैं और जीतते भी हैं। वहाँ पर हार गए कि क्योंकि जो है सो कि धूप उगा और जो है सो कि वह भरभरा कर गिर गया, ईंट का निर्माण नहीं हुआ। हम समझ गए कि दिखने में लाल बालू था, इससे हो सकता था ईंट का निर्माण, लेकिन पता नहीं मुझसे नहीं बना, क्या कैसे हुआ। और कभी अचानक भी कभी खोज हो जाती है। तो अचानक भी खोज में जैसे हम कहीं जाड़े का दिन है, कहीं आग ताप रहे हैं, अलाव ताप रहे हैं, और कोई एक बच्चा जो है वो सनी हुई मिट्टी को जो है सो पिला कर उसमें फेंक दिया। और फेंकने के बाद कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अरे वो तो एकदम ईंट के जैसा ही लाल और उतना ही कड़ा हो गया। हमको समझते देर नहीं लगी कि हो सकता है कि ईंट को भी जो है सो कैसा ही पकाया गया होगा, माटी को सान कर स्वरूप देकर और उसको पकाया गया होगा। हमने एक्सपेरिमेंट किया और मैं सफल हुआ। और इस तरह से जो किसी चीज के बारे में अवलोकन किया, पढ़ा, जाना, खोज किया, उसके पीछे लगा, इस तरह की पढ़ाई को ही हम लोग साइंस कहते हैं। तो कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि आपको पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी पूरी तन्मयता के साथ और उस पर लगना होगा, भिड़ना होगा और एक एक चीज को, एक एक छोटी से छोटी बातों की तरफ ध्यान देना होगा और उस पर पूरी समय अपनी लगानी होगी। इधर उधर नहीं भटक कर सीधे उसी पर लगना होगा। तब आप साइंस के विद्यार्थी बन सकते हो और साइंस
पढ़ सकते हो। साइंस उसी का नाम है। ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। और उस साइंस एक बहुत बड़ा पेड़ है बाबू, बहुत बड़ा, बहुत विशाल पेड़ है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, देखे तो नहीं होइएगा, लेकिन अनुमान नहीं लगा सकते कि साइंस कितना बड़ा पेड़ है। उसी में से बहुत मोटी मोटी डालियां निकली हुई है। जैसे एक डाली मैथमेटिक्स की, इसी मैथमेटिक्स में से फिर बहुत सारी डाली निकलती है। अलजेब्रा निकलता है, ट्रिगोनोमेट्री निकलती है, बहुत सारी डाली, ज्योमेट्री निकलता है, बहुत सारा डाली इसमें से निकलता है। फिर फिजिक्स एक डाली है साइंस का, इसमें से भी बहुत सारी डालियां निकलती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकलता है, ऑप्टिक्स निकलता है, करंट निकलता है, हीट निकलता है, मैकेनिक्स, बहुत सारी डाली इसमें से भी निकलती है। वैसे ही एक केमिस्ट्री की डाली है साइंस की, इसमें से भी बहुत सारी डाली निकलती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, क्या क्या। फिर बायोलॉजी में से भी बहुत सारी डाली निकलती है, जूलॉजी, बॉटनी, फिर अन्य बहुत सारे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइंस बहुत बड़ा पेड़ है। उसी साइंस के बहुत बड़े पेड़ में से एक छोटा सा एक इसकी जो मोटी डाली है, जिसका नाम है केमिस्ट्री, उसके बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई। चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं, चलते हैं केमिस्ट्री पढ़ने। केमिस्ट्री वर्ड निकला है केमिस्ट से। केमिस्ट क्या है? तो जिस चीज को हम लोग अपने यहाँ माटी कहते हैं, उसी चीज को मिस्र देश में, मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, मिस्र देश की माटी को केमिस्ट कहा जाता है। और उसी के माटी के नाम पर इस सब्जेक्ट का नामकरण हुआ केमिस्ट्री। ऐसा माना जाता है कि सब्जेक्ट का खेल वहीं पर शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए उस देश की माटी का सम्मान करते हुए इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया केमिस्ट्री। कुछ तो मिस्ट्री है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बढ़िया मिस्ट्री है इसमें, इस मिस्ट्री को मुझे देखना है। तो कहते कि इसमें है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है? तो केमिस्ट्री में सर हम लोग मैटर्स और उनके चेंजेस को पढ़ते हैं, पदार्थ और उनके परिवर्तनों को पढ़ते हैं कि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ कैसे परिवर्तित होकर क्या क्या हमें अपने गुणों से हमें वाकिफ कराता है, क्या क्या हम किसी पदार्थ से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसी चीज को मुझे देखना है। तो पदार्थ और उसका परिवर्तन, जैसे भात से, जैसे चावल से भात बना लेते हैं, दूध से दही बना लेते हैं, इस तरह के जितने परिवर्तन है उसी चीज को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री अगर ना होता, थोड़ी सी वहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर केमिस्ट्री ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता। जो सोचेंगे इसी टॉपिक पर हम लोग अभी बात करेंगे कि अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। चलिए थोड़ी देर अपने जीवन के साथ केमिस्ट्री को जोड़ते हैं और अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में केमिस्ट्री कैसे जुड़ा हुआ है। चलते हैं, सुबह से उठते हैं और शाम तक की अपनी घटनाओं को देखते हैं। सुबह उठते हैं, उठते उठते हमें कभी हाथ पैर धोने की जरूरत पड़ती है, किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो पहला चीज़ होता है कि कोई ऐसा चीज़ मिलता है जो मेरे हाथ को साफ कर देता है। निसंदेह साबुन वगैरह कुछ चीज़ चाहिए। समझ सकते हैं साबुन कौन बनाया होगा, पदार्थ उसका परिवर्तन हुआ होगा और साबुन का निर्माण हुआ होगा, निश्चित केमिस्ट्री मुझे दिया होगा। वहाँ से चलते हैं, ये टूथपेस्ट वगैरह, मंजन वगैरह, ये सब शायद केमिस्ट्री ही दिया है। और वहाँ से चलते हैं सर, स्नान वगैरह करते हैं, उसमें भी साबुन वगैरह, कपड़े लत्ते धोते हैं, उसमें भी वॉशिंग पाउडर वगैरह। उसके बाद सर नाश्ते में जाते हैं। आजकल रेडीमेड बहुत सारे स्नैक्स, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, पाव रोटी, ये सब बहुत सारे चीज़ आ गए हैं। जैम तैम दुनिया जहान क्या क्या, शायद वो केमिस्ट्री ही दिया है। उसके बाद से चलते हैं हम लोग सर, कपड़ा लता शायद केमिस्ट्री की ही देन है। मेरा भोजन की अधिकांश चीज़ें आजकल केमिस्ट्री ही तैयार कर रही है। तेल, रिफाइन, घी, डालडा, बहुत कुछ केमिस्ट्री। हमारी पढ़ाई लिखाई, कागज, कलम, इंक, ये भी शायद केमिस्ट्री ही दिया है। केमिस्ट्री के चलते ही आसानी से प्राप्त हो जा रहे हैं पदार्थ और उसका परिवर्तन, मैटर और उसका चेंजेज। स्कूल की बिल्डिंग, हमारे घर की बिल्डिंग, सीमेंट,
ईंट, बालू, ये सब, ये आयरन की छड़, ये सब शायद केमिस्ट्री की ही देन है। क्लासरूम में जाते हैं, आज के डेट में बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, बोर्ड वगैरह सब, ये शायद केमिस्ट्री की ही देन है। वहाँ से निकलते हैं सर, खेल के मैदान में पहुँचते हैं, खेल के मैदान के ये सब बॉल वगैरह, ये हमारे जितने खेल से संबंधित सामाने हैं, शायद केमिस्ट्री ही मैटर्स का चेंजेस कर उसको हमको दी है। रात में सोने जाते हैं सर बिस्तर पर, दिन भर के थके हारे, सिर में दर्द होता है, तो सिर दर्द की एक टैबलेट से लेकर और कैंसर और बड़े बड़े बीमारियों तक के इलाज की बात अगर कोई करता है, उसकी दवा का कोई इंतजाम करता है, तो शायद केमिस्ट्री ही वो करता है। आज के डेट की ग्लैमरस दुनिया की झुलती हुई चामों को टाइट करके दिखाता है ये ग्लैमर दुनिया, पाउडर पाउडर, स्नो, परफ्यूम दुनिया जहान, सब ये ग्लैमरस बनाता है जिंदगी को, तो शायद केमिस्ट्री ही वहीं पर हाथ है। वो फिल्म जो हम लोग भी देख रहे हैं, इस फिल्म का निर्माण भी केमिस्ट्री ही शायद किया है। कहाँ तक ले जाएं? अब तो जिधर देखते हैं सर केमिस्ट्री ही नजर आ रही है। इसीलिए मैंने बोला कि जरा केमिस्ट्री को अगर जिंदगी से हटा दिया जाए तो क्या होगा। आज का एटॉमिक वार से लेकर एटॉमिक वार, केमिकल वार, जितने तरह की वार देख रहे हैं, और दुनिया का ये निर्माण और दुनिया का ये विध्वंस, ये दोनों केमिस्ट्री अपने हाथ में समेटे हुए है। और दुनिया को जिंदा भी रखा है, दुनिया को रुला भी रहा है, और दुनिया को पीछे भी ले जा रहा है, और दुनिया को आगे भी ले जा रहा है। उस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। केमिकल अच्छा है और बहुत बुरा भी है। लगाते हो फेस पर, थोड़ी देर के लिए लाइट आती है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, ज़्यादा लगाओगे फेस खराब कर देगा, स्किन खराब कर देगा, बहुत कुछ हो सकता है। केमिकल जीवनदायिनी, केमिकल मरणदायिनी, दोनों है। इसी केमिकल, इसी केमिस्ट्री के साथ हम जुड़ने चल रहे हैं, उसी को पढ़ने चल रहे हैं। व्हाट ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और व्हाट ए मिस्ट्री इन दिस सब्जेक्ट। हम उस मिस्ट्री को देखेंगे इस सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में चलते हैं, केमिस्ट्री के टाइप्स देखते हैं, कितने तरह से केमिस्ट्री को बांटकर हम आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। केमिस्ट्री के ब्रांचेज हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने लॉ हैं और जितनी फेनोमेनन है, जितनी घटनाएं हैं, वो सब का हम लोग केमिस्ट्री से जुड़ी हुई जितने लॉ और घटनाएं हैं, जितनी नियम कानून है, वो सब को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़कर बाकी जितने सभी तत्व हैं, मालूम है ना कितने हैं तत्व? 118-20 लगभग तत्व है। उन सभी तत्वों और उनके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग अध्ययन इस इनऑर्गेनिक में करते हैं, एक सिर्फ कार्बन को छोड़कर। और ऑर्गेनिक में एक जो कार्बन को छोड़ अकेले भारी है, एक अकेले कार्बन इतना भारी, इतने सारे इसके कंपाउंड्स हैं कि पूछना नहीं है। और सब कार्बन और उसके टोटल कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। सिर्फ छोड़ते किसको है? तो कार्बन के जो ऑक्साइड है उनका अध्ययन यही करते हैं इनऑर्गेनिक में। कार्बन ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन लोगों का अध्ययन हम लोग यही कर लेते हैं। बाकी कार्बन से जितने कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन है, तो सब का अध्ययन हम लोग ऑर्गेनिक में करते, सबका स्टडी ऑर्गेनिक में करते हैं। और एनालिटिकल सर, एनालिटिकल में हम लोग अध्ययन करते हैं कि कितनी मात्रा लिया जाए तो कितनी मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा। यानी कितना दूध लेंगे तो कितना दही बन सकता है, कितना घी बन सकता है। तो इस चीज़ का जो अध्ययन करते हैं कि कितना पदार्थ लेकर कितनी प्रोडक्ट को बनाया जाए, कितने रिएक्टेंट लेकर कितने प्रोडक्ट बनाया जाए, इसका जो अध्ययन करते हैं, जिसको न्यूमेरिकल्स कहते हैं,
उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इस तरह से मैंने खास मुख्य 4 भागों में केमिस्ट्री को बांटा है, लेकिन कुछ छोटी छोटी पतली पतली दाड़ियाँ भी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी बहुत सारी हैं हमारे पास केमिस्ट्री की। हम चाहते हैं कि 2, 4, 5 उसमें से भी हम लोग देख लें। केमिस्ट्री की कुछ स्पेशल ब्रांचेज है मेरे पास। एक है बायोकेमिस्ट्री, जो सिर्फ लाइफ और लाइफ से रिलेटेड जितना सब्सटेंस है उनकी अध्ययन किया जाता है। एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें जो है सो कि डिजीज का प्रिवेंशन और क्योर, इसके बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जियोकेमिस्ट्री, जमीन के अंदर जो पदार्थ है उन सब पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से कौन कौन से तत्वों को प्राप्त कर क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या उत्पादन हो सकता है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। हमारे पास है लिम्नोकेमिस्ट्री, वाटर और वाटर रिजर्वायर्स के बारे में बात करते हैं। वाटर के बारे में बात करते हैं और उसके वाटर रिजर्वायर्स के बारे में बात करते हैं, रिवर वाटर। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फेनोमेनन, जितना आपको न्यूक्लियर बम बन रहा है या न्यूक्लियस एटॉमिक बम वगैरह, चाहे जितना एटॉमिक एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। एग्रो का मतलब समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो जितने सब्सटेंस है उसके हम लोग वहाँ पर अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने, ये खास कुछ मेरे पास कुछ ब्रांचेज है केमिस्ट्री के, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग बहुत खास ब्रांचेज में हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से मैंने आपको केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचों से आपको अवगत कराया। बढ़ते हैं आगे, इस आगे के खेल देखते हैं।